पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय 11। तो 11वें का चैप्टर का हम लोगों ने थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम करेंगे अभ्यास प्रश्नों को। तो अभ्यास प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला क्वेश्चन पहला है आपके सामने कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण जो है वह क्या होगा? असमंजन होगा। ठीक है, आइए। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? तो किस स्थान पर प्रतिबिंब बनाते हैं? दृष्टि पटल पर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, अब अगला है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो आपको पता है कि जो न्यूनतम दूरी होती है, आपको बताया गया था कि वह न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला कहा गया है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका जो विकल्प सही होगा पच्छाभी द्वारा। ठीक है, तो ये थे आपके 4 विकल्प। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, 5वां क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। फिर कहा गया है अपनी निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि दूर दृष्टि की जो अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसको कितने क्षमता की आवश्यकता पड़ती है, वह दिया है आपके सामने -5.5 डायोप्टर। और निकट की जो दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे कितने क्षमता की आवश्यकता पड़ती है? 1.5 डायोप्टर की। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि संशोधित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। तो आपको फोकस दूरी बतानी है। तो पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दूर दृष्टि के लिए आपको बताना है कि फोकस दूरी कितना होगा। तो आपको जो चीजें पता पहले उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे देखिए। तो आपको पता है कि दूर दृष्टि की संशोधित करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ती है? -5.5 डायोप्टर की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्षमता P बराबर है -5.5 D लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? डायोप्टर। हमको ज्ञात क्या करना है? फोकस दूरी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी समान F बराबर आपको ये क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप जानते ही हैं P और F में एक संबंध होता है। क्या होता है? P बराबर होता है 100/F। यह जो 100 होता है आपका, यह सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो उसके बाद P का तो मान आपको पता है कितना है? -5.5 बराबर 100/F। आपको F का मान चाहिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। -5.5 F बराबर कितना जाएगा? 100। ठीक है, तो F बराबर जब हम निकालने जाएंगे तो यह आ जाएगा 100/-5.5। देखिए यहाँ पर एक अंक पे नीचे दशमलव, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे तो F बराबर हमारा हो जाएगा 1000/55। अगर आप ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे तो नीचे का दशमलव खत्म हो जाएगा। तो अब हम चाहे तो सिर्फ 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे 1000 को तो 200 बार में कटेगा। अब इसको काटेंगे तो 11 बार में। तो F बराबर अब 11 से कर दीजिए भाग, तो एक बार में जाएगा कितना आ जाएगा? 9। 11/88 हो जाएगा। 2 फिर दशमलव आएगा 0, 11 1 कम 11, वही आएगा कि 18.1। और फिर यहाँ घटाएंगे तो 9 तो वही 11/88, यानी -18.18। और यह क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा। यह क्या आएगा? सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो मान रखा गया है वो किस में रखा गया है? सेंटीमीटर में रखा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए
तो चाहे तो आप इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर में आपको बदलने के लिए इसमें 1000 से 100 से भाग कर देना पड़ेगा, तो हो जाएगा -18.18 में अगर आप 100 से भाग करेंगे तो 0.2 अंक इधर खिसक के चला आएगा, तो यह हो जाएगा आपका -0.181 8 होगा। तो चाहे तो आप इसे निकटतम में ले सकते हैं 0.18, इसको आप 2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, मीटर में। यानी आपको फोकस दूरी पता चल गई कि यानी वह जो फोकस दूरी होगा उस लेंस की वह कितनी होगी। माइनस तो सिर्फ आपको यह बताता है कि यह अवतल लेंस होगा, ठीक है, 0.182 मीटर। और यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। यह तो हो गया आपका पहला। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा है निकट दृष्टि के लिए, ठीक है। इसमें भी आपको दिया गया है कि अपने निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे क्षमता P बराबर, यहाँ पर दिया है 1.5 डायोप्टर, ठीक है, और वो प्लस में दिया गया है। यहाँ किस में दिया गया है, प्लस में। तो भी आपसे पूछा गया फोकस दूरी बताइए, तो फोकस दूरी आपसे F का मान पूछा गया है। तो आप जानते ही हैं कि P बराबर क्या होता है, 100/F, जो यह 100 होता है वो आपका सेंटीमीटर में होता है। P का मान हम यहाँ पे रखेंगे 1.5 बराबर 100/F का मान हम रखेंगे, F का मान हमको ज्ञात करना है। फिर ये गुणा कर दीजिए, 1.5 F बराबर 100 हो जाएगा। फिर जब हम F का मान निकालेंगे तो 100/1.5, यहाँ नीचे दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हम 1 0 बढ़ा देंगे। जब ऊपर 1 0 बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा 1000/15 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो आप 15 से इसमें भाग कर सकते हैं, या चलिए 15 से भाग ही करिए, बाद में इसको मीटर में बदल दिया जाएगा। अगर आप ये मीटर में बदलना चाहते हैं तो इसी में 100 से वो भाग कर दीजिए, तो 100 से भाग करेंगे तो नीचे गुणा हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो F बराबर जो आपका आएगा 10/15। लेकिन अब 100 से भाग दे दिए, जिसकी वजह से किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। अब हम 15 से भाग करेंगे इसमें। जब हम 15 से भाग करेंगे तो पहले दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 15 6 का 90, फिर 0 1 दशमलव लगा 0, 15 6 का 90, यानी 0.66 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो F का मान आया है वह 0.66 मीटर, कितना आएगा, 0.66 मीटर आएगा। और इसकी जो फोकस दूरी है वह धनात्मक में आई है। तो धनात्मक में आने का मतलब यही हुआ, इसमें कौन सा हम लेंस का इस्तेमाल करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा लेंस लगाया जाएगा, उत्तल लेंस। तो इस प्रकार से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और उसका जो दूर बिंदु है वह नेत्र से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इस दोष से संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी। तो आपसे यही पूछा गया, जो ये निकट दृष्टि दोष है इसको दूर करने के लिए आपको किस लेंस की आवश्यकता पड़ेगी और उस लेंस की क्षमता क्या होनी चाहिए, आपको यही बताना है ज्ञात करके। तो निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब उसको नजदीक की तो वस्तु दिखाई देती है, लेकिन वो अधिक से अधिक कितना दूर तक देख पा रहा है, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, दूर नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर ने, तो लिखेंगे नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी, नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी, तो दूरी हम किससे व्यक्त करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को V से,
वह कितना होगा -80 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसके बाद वह क्या है, निकट दृष्टि दोष यानी नजदीक की तो देख पा रहा है, दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, यही नहीं। तो दूर की वस्तु देखना चाहता है, तो दूर के लिए आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु देखना चाहेगा तो उसके लिए जो दूर बिंदु होगा वह अनंत होगा। तो लिखेंगे दूर बिंदु। ठीक है। दूर बिंदु की जो दूरी होगी, जिसे हम वस्तु की दूरी भी कह सकते हैं, किसकी दूरी कह सकते हैं, वस्तु की दूरी भी हम कह सकते हैं। ठीक है। जिसे हम किसे व्यक्त करेंगे, u से, वह आपकी क्या होगी, अनंत होगा, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत दूर तक देखना चाह रहा है, इसलिए उसका जो वस्तु की दूरी होगी वह कितनी होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। तो आपकी जो इसकी क्षमता बताना है, तो क्षमता बताने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, फोकस दूरी। अगर आपको फोकस दूरी पता है तब जाके आप इसकी क्षमता को निकाल सकते हैं। तो फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले लेंस के सूत्र का प्रयोग करके हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/v का मान देखिए यहाँ पे हो जाएगा -80 माइनस 1/u, u का मान क्या हो जाएगा, अनंत। फिर उसके बाद हो जाएगा 1/f बराबर, माइनस सामने चलाएगा तो यहाँ हो जाएगा -1/80 और माइनस, अब 1/अनंत का मतलब यही होता है 0। अगर आपसे कहीं लिखा है कि 1/अनंत का जो मान होगा वह किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है। तो अब हमको सिर्फ हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/f बराबर -1/80। तो गुणा कर दीजिए, तो हम f का जब 1 में गुणा करेंगे तो f का f हो जाएगा, इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर। यानी जो वह लेंस होगा उसकी जो फोकस दूरी होगी वह कितना आएगी, -80 सेंटीमीटर। तो माइनस यह बताता है कि यह जो लेंस होगा वह कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। क्लियर। अब आपको बतानी है इसकी क्षमता। तो क्षमता भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो क्षमता P बराबर क्या होता है, 100/f, और 100 जो होता है आपका वह सेंटीमीटर में होता है। ठीक है। तो P बराबर आपको लिख सकते हैं 100/f का मान कितना है, 80। कितना है, 80 होगी माइनस में, 1 0 से 0 कट गया। P बराबर माइनस, आप चलिए 8 से जब भाग करेंगे तो 8 1 का 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे 0, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 5 40। यानी जो क्षमता आएगा वह -1.25 डायोप्टर की होगी। जो उस लेंस की जो क्षमता होगी कितनी होगी, -1.25 डायोप्टर होगा। ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर 6 का आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे यही कि चित्र बना के दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जा सकता है। कि आप दीर्घ दृष्टि दोष को किस प्रकार से संशोधित करेंगे। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त का मतलब यही जो आप पढ़े हैं, दूर दृष्टि दोष, यानी उसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो वही बताया जा रहा है कि जो दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष युक्त जो नेत्र है वो उसका जो निकटतम बिंदु वह अधिक से अधिक वह 1 मीटर की निकट बिंदु यानी 1 मीटर दूर रखी वस्तु को देख पा रहा है। उससे अगर नजदीक आप उसको रख देंगे तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वह स्पष्ट देख नहीं पाएगा। तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होनी चाहिए। यह जो दूर दृष्टि दोष है, यह जो दीर्घ दृष्टि दोष है, इसको दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु जो है वह 25 सेंटीमीटर है, यानी वह 25 सेंटीमीटर की अगर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है तो आप यही कहेंगे कि जो इसके यही जो 25 सेंटीमीटर
दूर रखी वस्तु को देखने के लिए उसे कितने लेंस की क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही कहेंगे कि हम देखना कितना चाह रहा है, वह 25 सेंटीमीटर, क्योंकि उसको तो निकट दूर दृष्टि दोष है, दूर की चीज देख पा रहा है, नजदीक की नहीं देख पा रहा है। वह नजदीक की वस्तु को देखना चाह रहा है जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो कम से कम, तो वही उसकी वस्तु की दूरी कहलाएगी कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सलूशन किस प्रकार से होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होगा वही वस्तु की दूरी भी कहलाएगा, जिससे हम u बराबर कितना रख सकते हैं, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और वह देख कितना पा रहा है, 1 मीटर, कितना देख पा, तो लिखेंगे नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी, नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर होगा वह देखिए 1 मीटर है तो हो जाएगा -1 मीटर। यह सेंटीमीटर में या मीटर में बदल देंगे तो यह भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, यह तो हो गया प्रतिबिंब की दूरी। तो हमको क्षमता ज्ञात करनी, क्षमता ज्ञात करने के लिए आपको फोकस दूरी पता होना चाहिए। तो लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी यह बराबर है, हमको ज्ञात करना है। तो हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेंस सूत्र से प्रयोग से हम इसको ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान हमको तो ज्ञात करना है, -1/v का मान कितना है, -100, माइनस 1/u का मान -25। तो हो जाएगा 1/f बराबर -1/100 माइनस माइनस प्लस 1/ कितना हो जाएगा, 25। तो 1/f बराबर 100 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आएगा। 100 से 100 में भाग करेंगे तो भाग 1 बार जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 100, 25 से 100 में भाग करेंगे भाग 4 बार जाएगी, 4 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 प्लस 4 में से अगर आप 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/f बराबर आ जाएगा 3/100। फिर ये गुणा कर देंगे तो 3f बराबर 100 आएगा। तो f बराबर 100/3, तो f बराबर 100/3 ही रहने दीजिए। ठीक है, इतना क्या लिख दीजिए, सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको क्या बताना है कि क्षमता, तो क्षमता P बराबर, क्षमता P बराबर क्या होता है, 100/f। 100 जो होता है वह किस में होता है, सेंटीमीटर में। तो P बराबर 100/f का मान 100/3। अब यह मेन बटा के बटा में तो कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो P बराबर हो जाएगा 100 × 3/100। 100 से 100 कट गया, P बराबर कितना आ गया, 3। तो आप P बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 3 डायोप्टर। ठीक है, तो यह हो गया कि जो उसके लेंस की जो क्षमता होनी चाहिए वह कितना होना चाहिए, 3 डायोप्टर होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपको इसमें और कुछ ज्ञात करना है, वो है कि इसका चित्र बनाना है। ठीक है, आइए चित्र को देखते हैं। 3 डायोप्टर है, और अगर लेंस की बात करेंगे तो लेंस आपका जो क्षमता वह धनात्मक आई है, तो लेंस जो आपका होगा वह उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अगर लेंस की बात पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे, उत्तल लेंस। तो यह था आपका न्यूमेरिकल, लेकिन आपसे पूछा गया है चित्र बना के दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जा सकता है। तो आइए इसका हम लोग चित्र बनाते हैं, इसे आप लोग नोट्स कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, यह तो आप लोग पढ़े ही होंगे, जब आपको दूर दृष्टि दोष बताया गया था उसमें चित्र बनाना था, बना के आपको समझाया गया है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। इसका जो प्रतिबिंब बनाना था, तो इस प्रकार से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो आप देखते हैं कि जो यह दीर्घ दृष्टि दोष है, इसमें दूर की तो वस्तु दिखाई देती परंतु नजदीक की नहीं। तो नजदीक की जो न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। जब व्यक्ति दूर दृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उस समय उसके साथ क्या स्थिति होती है
कि अगर कोई उसके नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई अगर वस्तु रखी गई है, ठीक है, यानी उसकी जो स्पर्श जिसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर वहां पे वस्तु रखा गया है तो इस वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणें जब वह इसके नेत्रिका से होकर गुजरती हैं नेत्र लेंस से, तो वह रेटिना पर ना मिलकर रेटिना के पीछे यानी यहाँ पर आके मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इसका जो स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं, इन उत्तल लेंस के चश्मे का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो प्रकाश किरणें आने वाली हैं यहाँ से जाती हैं, तो वह जब लेंस से टकराती हैं तो वह ऐसा प्रतीत होते हुए यंत्र से नहीं बल्कि कहाँ से होती हुई आ रही हैं, वो से, और इससे जो उसका प्रतिबिंब होता हुआ कहाँ बनता है, रेटिना पर जब बनता है तो वही उसकी क्या हो जाती है, जब रेटिना बनने लगेगा तो वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो यह था आपका दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधन के लिए जो आपको चित्र बनाना था, इस प्रकार से बनेगा। और आप लोगों ने थियरी में भी पढ़ा था, जब दूर दृष्टि दोष पढ़े तो उसमें भी आपने इस चीज़ों को पढ़ रखा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा गया कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। कोई व्यक्ति है जो चश्मा पहनकर वह 25 सेंटीमीटर की दूर रखी पुस्तक को क्या करता हुआ पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की जो क्षमता है वह -2.0 डायोप्टर है। तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। तो आपको यही बताना है कि अगर वह चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है और उस लेंस की जो क्षमता है वह -2 डायोप्टर है, तो आपको यही बताना है कि यह जो लेंस अगर यह जो चश्मा ना लगाए, अगर वह बिना चश्मा के अगर वह पुस्तक को पढ़ना चाहे तो पुस्तक को कितनी दूरी पर रखी जाए कि वह पुस्तक को पढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको यही ज्ञात करना है कि बिना चश्मे के वह कितनी दूर रखी पुस्तक को वह क्या करेगा, पढ़ लेगा। तो आइए देखिए इसको हल किस प्रकार से हम करेंगे। पहले तो आप यहाँ से यह चीज निकाल सकते हैं कि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को तो पढ़ ले रहा है, यह तो होगी वस्तु की दूरी। और यहाँ पे जो दिया है क्षमता, तो क्षमता से हम फोकस दूरी निकाल लेंगे। जब हमको फोकस दूरी मिल जाएगा, वस्तु की दूरी मिलेगी, तो हम प्रतिबिंब की दूरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 25 सेंटीमीटर दूरी रखी पुस्तक को पढ़ सकता है ना, तो ये लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की जो दूरी है वह u बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता, तो लेंस की जो क्षमता P बराबर है वह -2 डायोप्टर है। तो हमको फोकस दूरी इसकी सहायता से हम निकालेंगे, तो P बराबर होता है 100/f। ठीक है, और यह जो 100 होता है वह किस में होता है, सेंटीमीटर में। तो P का मान -2 बराबर 100/f। फिर ये गुणा कर देंगे, -2f बराबर 100 हो जाएगा, f बराबर 100/-2 काट देंगे तो आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। और -50 आपको यही बताता है कि जो फोकस होगा वह -50 सेंटीमीटर, जो फोकस दूरी होगी लेंस की वह कितनी होगी, -50 सेंटीमीटर। लेकिन लेंस कौन सा होगा, फोकस दूरी आपको ऋणात्मक है, तो उससे यह पता चलता है यहाँ पे कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो ये आपको फोकस दूरी तो पता चल गई, लेकिन आपको बताना क्या है कि प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए हमको लेंस के सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हमको ज्ञात करना है, तो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1/f, f का मान कितना है, -50, तो -50 बराबर 1/v का तो मान ज्ञात करना है, -1/u, u का मान देखिए कितना है, u का मान तो 25 है, तो यहाँ पे -25 रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -25। तो 1/-50 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/25 आ जाएगा। ठीक है,
अब हमको v का मान चाहिए, इसको भी पक्षांतर कर देंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा माइनस 1/50 तो था, लेकिन ये 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/v बराबर 50 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा। 50 से 50 में भाग करेंगे एक बार और एक में गुणा करेंगे तो 1, फिर माइनस 50 का 25 से अगर हम 50 में भाग करेंगे 2 बार और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3/50 हो जाएगा। 3 गुणा कर देंगे तो -3v बराबर 50 आएगा। v बराबर 50/-3। जब हम 3 से भाग कर देंगे उसमें तो v बराबर, आप 3 से भाग करिए, 3 × 3 होगा 2, 3 × 6 = 18, फिर 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 28, 16.66 और यहाँ माइनस तो यह भी माइनस हो जाएगा। इतना क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो इससे मतलब यही हुआ कि वह जो व्यक्ति है अगर वह 16.66 सेंटीमीटर दूरी पर है तो वह बिना चश्मे के भी पढ़ सकता है। ठीक है, वह बिना चश्मा कितनी दूरी तक पढ़ सकता है, 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 8। और हम इसी के साथ ये आपके जो बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है, आपके तो क्वेश्चन नंबर 7 तक था ही, हमने एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो से। ठीक है, धन्यवाद।